नमस्ते दोस्तों। 2026 में कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी 2026 के बारे में, मतलब वो चाबी जो आपके सपनों के कॉलेज का ताला खोलेगी। तो सबसे पहले ये CUET है क्या? देखिए, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट कराती है। आसान भाषा में कहें तो ये वो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है जो आपको देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिला सकता है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का दरवाजा अब खुल चुका है। जी हाँ, 3 जनवरी 2026 से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब देर किस बात की? चलिए अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस। ये वो तारीखें हैं जिन्हें आप अभी के अभी अपनी कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो देखिए, एप्लीकेशन 3 जनवरी से शुरू हो रही हैं और 31 जनवरी को बंद हो जाएंगी। और हाँ, अगर फॉर्म भरते हुए कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो घबराना नहीं है। 2 से 4 फरवरी के बीच आपको करेक्शन का मौका भी मिलेगा। और एग्जाम वो होंगे मई में 11 से 31 तारीख के बीच। इस तारीख को तो आप कहीं लिख लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए। 31 जनवरी 2026 ये लास्ट डेट है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं। अब सवाल ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, सारी एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर ही सबमिट करनी है। किसी भी दूसरी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले आपको CUET.NTA.nic.in पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करना है। फिर अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी है। इसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की जानकारी डालनी होगी। फिर जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। इसके बाद ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है और आखिर में सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। और हाँ, फाइनल एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने पास सेव करके ज़रूर रखिएगा। अच्छा, फॉर्म भरने की बात हो गई, अब ज़रा फीस की बात कर लेते हैं। मतलब इस एप्लीकेशन के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, फीस आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करती है। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक चुनते हैं तो जनरल वालों के लिए 1000 रुपये, OBC और EWS के लिए 900 और SC, ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये हैं। और हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट लेने हो तो फाइनल फीस कैसे कैलकुलेट होगी? आइए समझते हैं। देखिए, सिस्टम बड़ा सिंपल है। जो बेस फीस है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट चुनते हैं तो हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। और याद रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सब्जेक्ट ही चुन सकते हैं, जिसमें आपकी लैंग्वेजेस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी शामिल है। चलिए, मान लिया आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फीस भी भर दी। अब इसके बाद क्या? आगे क्या होगा? एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको कुछ चीज़ों का इंतज़ार करना होगा। जैसे सबसे पहले आएगी आपकी एग्ज़ाम सिटी स्लिप, जिससे पता चलेगा कि आपका सेंटर किस शहर में है। फिर आएगा आपका फाइनल एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट्स भी अवेलेबल होंगी। हाँ, इन सब की तारीखें अभी आनी बाकी हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, अब जब पहला कदम एकदम साफ है तो सवाल ये है कि आप किस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये आपके सपनों के कॉलेज की तरफ आपका पहला सबसे मजबूत कदम है। तो पूरी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी में। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।